नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की। दरअसल बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। साफ तौर पर सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला किया है। पंजाब के मोगा में भी सरकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। बैंक कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल का फैसला किया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला किया है, जिससे बैंक कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की भी घोषणा की थी। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इनका निजीकरण मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ही किया जाएगा। मामले को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों की ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ 3 बार की बातचीत भी हुई थी। ये बातचीत 3, 4 और 10 तारीख को हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ठोस नतीजा नहीं निकल सका था, जिसके बाद अब बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। साल से जिहदे विच के 10 लाख एम्प्लॉइज मतलब सपोर्ट करने वाले हैं। अज बैंकों के जिहड़े साडे राष्ट्रीयकृत बैंक है वो ऑल इंडिया दे विच बंद है। ये साडी स्ट्राइक 2 दिन दी है। इस तो बाद भी जे सरकार की कंन ते जू नहीं रेंगदी तां सरकार नूं वो अपना गां कोई फैसला लैके अगे भी वधा सकती है। सरकार वालों जिहड़ा बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और जिहड़े बैंकों मर्जर की जा रही है, मेन जी हड़ताल है वो खिलाफ है। पहला भी उदों भी साडा यही मुद्दा सीगा भी बैंकों का जो कौमीकरण 19 जुलाई 1969 के बैंकों का कौमीकरण किया सी। इंदिरा सरकार ने उदों प्री-पर्सन बंद किए इन्होंने जो कैपिटलिस्ट लोगों ने, अज उस दोबारा लियाने वास्ते ये मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है। रविवार को पूर्वांचल के दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विंध्याचल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के मंदिर में भी दर्शन किए। आपको बता दें कि पूर्वांचल के दौरे पर राष्ट्रपति पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो पूर्वांचल के दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपरिवार मां विंध्यवासिनी की विधिवत दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद नवरात्रों में विंध्याचल आया करते थे और यहां की एक धर्मशाला में 9 दिनों तक देवी की आराधना भी किया करते थे। विंध्य पहाड़ी पर बने हेलीपैड पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रविवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब उतरा। उतरने के बाद उन्होंने अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित गेस्ट हाउस में लंच किया था और फिर मां विंध्यवासिनी की होने वाली दोपहर की आरती के बाद वो विंध्याचल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार दर्शन और पूजन भी किया और करीब 1 घंटे तक मंदिर परिसर में ही वो मौजूद रहे थे। उन्होंने यहां पर अपना समय व्यतीत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके विरोध में अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर एफआईआर का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने एफआईआर के विरोध में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद अब किसान जगह जगह महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में
रीवा के करहिया कृषि उपज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि वे बंगाल में भी किसानों से एमएसपी को लेकर बातचीत करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून बिल का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि कानून बिल का विरोध करते हुए किसानों ने तकरीबन 100 दिन से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली बॉर्डर पर जारी है, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आपको बता दें कि किसान महापंचायत के जरिए किसान सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बंगाल में खेला होगा। बंगाल का जब वो चावल मांगेंगे तो वो उसकी एमएसपी मांगेगा किसान वहाँ का। हो गया शुरू खेला। बंगाल की तरफ से भी नहीं, बंगाल का किसान तो वही है, सरकार वही है, उसे तो वही पकड़ेगा वो। सरकार से अब वार्ता कब होगी आप लोग? सरकार से वार्ता उम्मीद ये लगती है कि नवंबर दिसंबर में होगी। टिकैत जी कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर है, किसान अपने घर जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहते हैं? कहाँ जा रहे? देखो आंदोलन कहाँ कमजोर है। मतलब जो टीवी कहेगा उसकी बंद होगी क्या? नहीं, बोल रहे हैं कि दिल्ली में आंदोलन कमजोर है। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, करीब आज भी 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली में है। लॉकडाउन के दौरान लूडो गेम काफी चर्चा में रहा था। लोग लॉकडाउन के दौरान इस गेम को बड़ी संख्या में खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गेम की वजह से किसी की जिंदगी पर आफत आ सकती है? दरअसल मामला आगरा के खंदौली थाना इलाके से सामने आया है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में घायल होने के बाद टोल कर्मियों से एक व्यापारी मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन टोल कर्मियों ने यह कहकर उसे नजरअंदाज कर दिया कि वो अभी लूडो खेल रहे हैं। जब दोनों की पारी खत्म हो जाएगी तब वे देखेंगे। इसके बाद घायल व्यापारी ने पुलिस कर्मियों से संपर्क किया, पुलिस को फोन किया, तब भी पुलिस की मामले में लापरवाही देखने को मिली। घायल व्यापारी को इलाज के लिए भेजने के बजाय क्रेन मंगाकर क्रेन में ही बिठा दिया, जिसकी वजह से इंतजामातों की पोल खोलती हुई नजर आई। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है। आए दिन एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन घायलों को समय पर मदद नहीं मिल पाती है। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर सड़क हादसे के बाद एक व्यापारी ने मदद मांगी थी। दरअसल एक मशहूर व्यापारी दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान उसकी कार का टायर फट गया था, जिसकी वजह से सड़क हादसे में व्यापारी और उसका ड्राइवर घायल हो गए थे। इसी दौरान जब व्यापारी ने टोल कर्मियों से कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे मदद पहुंचाइए, मुझे अस्पताल में भर्ती करवाइए, तो टोल कर्मी लूडो खेलने में बिजी नजर आए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं इंसानियत को लेकर के भी सवाल खड़े करती हैं कि एक इंसान की जान क्या लूडो गेम से भी सस्ती हो गई है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है। और गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो गई, पूरी तरीके से बुरा ही हाल हो गया गाड़ी का। और साथ ही साथ चाचा जी को गंभीर चोट आई है, ड्राइवर को भी चोट आई है। और हम इतने पैसे का टोल दे रहे हैं एक्सप्रेसवे को, जेपी एक्सप्रेसवे को, किसी भी प्रकार की उनके पास सहायता नहीं पहुंची। जब हमने वहाँ पे लोगों से सहायता मांगी, टोल वालों से सहायता मांगी, पुलिस से सहायता मांगी, तो पुलिस ने उनको क्रेन में लाद कर, और गाड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो गई, पूरी तरीके से बुरा ही हाल हो गया गाड़ी का। और साथ ही साथ चाचा जी को गंभीर चोट आई है, ड्राइवर को भी चोट आई है। और हम इतने पैसे का टोल दे रहे हैं एक्सप्रेसवे को, जेपी एक्सप्रेसवे को। जी हाँ, आज हम खड़े हैं आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर, जहाँ हज़ारों लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, लेकिन शासन प्रशासन जो है आज भी यहाँ पर सुरक्षा के लाखों दावे करता है। ताज़ा मामला बीती रात का है, जहाँ एक आगरा शहर के नामचीन व्यापारी नोएडा से अपने घर की ओर लौट रहे थे। रात्रि करीब 10 बजे उनकी गाड़ी का टायर फटने से यह दुर्घटना हुई। उनकी गाड़ी पलट गई, वह और उनके ड्राइवर घायल हो गए। उन्होंने वहां पर खड़े पुलिसकर्मियों से मदद मांगी, जहां पुलिसकर्मियों ने उनको ना उनके घर पर फ़ोन करने दिया, बल्कि एम्बुलेंस की जगह पर क्रेन पर बिठाकर रवाना कर दिया। खंदौली टोल पर आने के बाद जब उन्होंने
टोल कर्मियों से मदद मांगी तो टोल कर्मियों ने अपना लूडो गेम ख़त्म होने का हवाला देते हुए उनको इंतज़ार करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद वहां राहगीरों ने उनकी वीडियो बनाई और राहगीरों द्वारा उनकी मदद की गई। उनके घर पर फ़ोन किया गया, तब उनकी पर्सनल गाड़ी आकर घायल अवस्था में उनको लेकर गई। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आ रही है, जहां 21 बच्चों को तबीयत खराब होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि इन बच्चों ने एक फल को, माफ कीजिएगा, नशीले पदार्थ को फल समझकर खा लिया था, जिसके बाद इन बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मुंगवानी टोला गांव के 21 बच्चों को तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों ने फल समझकर नशीला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना मिलने पर एडीएम मनोज ठाकुर अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक नशीला पदार्थ खाने के बाद बच्चे लगातार उल्टी कर रहे थे। कई बच्चों ने चक्कर आने की भी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। पंजाब के गुरदासपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक प्राइवेट बस ने गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तो गुरदासपुर के गांव सोहेल के पास एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने गन्ने के साथ भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक जंग बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बस चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। साथ ही साथ पुलिस ने कहा है कि जल्द से जल्द आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर मिर्जापुर से है। दरअसल मिर्जापुर में 3 शव बरामद किए गए थे, जिनमें से अब एक शव की शिनाख्त हो गई है। तो मिर्जापुर के चुनार थाना इलाके में 3 शव मिले थे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि एक व्यक्ति के पास से मिली डायरी के आधार पर उसकी पहचान राजकुमार उर्फ पिंटू यादव के रूप में हुई है, जो रोहतास के गोरारी का रहने वाला है। आपको बता दें कि मृतक के भाई ने बताया कि वो 13 तारीख को शाम 4 से 5 बजे के बीच सोनभद्र की स्कॉर्पियो गाड़ी चलाता था। आपको बता दें कि अब सवाल यहाँ पर खड़ा ये हो रहा है कि एक शव की तो पहचान हो गई है, लेकिन बाकी 2 लोग कौन हैं? फिलहाल पुलिस मामले में कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। चुनार क्षेत्र में मिर्जापुर और बनारस के बॉर्डर पर नंदपुरा गांव में रोड के किनारे 3 बॉडीज मिली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों बॉडीज यहां कहीं से लाकर डाली गई हैं और तीनों डेड बॉडीज की पहचान कर ली गई है। इनमें एक पिंटू यादव उर्फ राजकुमार है, जो कि जिला रोहतास के रहने वाले हैं। दूसरे इन्हीं के साथी ओम हैं, ये भी जिला रोहतास के रहने वाले हैं। तीसरे पिंटू कुमार हैं, ये भी सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बात हो गई है, सूचना हो गई है, वो घर वाले इनके वहां से चल दिए हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चुनार क्षेत्र में मिर्जापुर से 3 शव मिलने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद एक शव की पहचान हो गई है। आपको बता दें कि मृतक राजकुमार के भाई से मिली जानकारी के मुताबिक पिंटू कुमार पड़ोस के गांव में रहने वाले ओम और जमींदार साहब के साथ में गोरारी से रवाना हुए थे, जिसके बाद अब पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर इटावा से सामने आ रही है। दरअसल इटावा से यह खबर सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। एक डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी।
इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर बाइक से जा रहे 26 साल के बैंक क्लर्क अनुराग सिंह को साई कोल्ड स्टोरेज के पास तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक घटना के बाद डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि अनुराग नाम का व्यक्ति है जो बाइक से आ रहे थे, इनके साथ एक और इनके साथी भी थे और इनकी डंपर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। डंपर चालक हिरासत में है? ये डंपर जो है ये पकड़ लिया गया, मौके से चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द इसको पकड़ के जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सूचना में खबर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आ रही है, जहां पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। धोबेटंकी में शिवसेना जिला इकाई रीवा के द्वारा देश में बढ़ती पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में मूल्य वृद्धि को लेकर के प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुतला दहन भी किया गया। शिवसेना जिला प्रमुख कृष्ण गुप्ता ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि से देश में सभी आवश्यक वस्तुओं के सामान, चाहे खाद्य पदार्थ हों या फिर सब्जी, यातायात, हर क्षेत्र में महंगाई, बिजली जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई है। साफ तौर पर सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की गई है। वो बातें असफल सिद्ध हुई हैं। रात को 12 बजे संसद में जिस तरह माननीय मोदी जी ने कहा था कि वन टैक्स वन नेशन, आज जो पूरी तरह से असफल हो गया है। आज देश में हर प्रदेश सरकार अपने हिसाब से वैट टैक्स लगा रही है, जीएसटी लागू न होने के कारण से। जिस कारण से मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट टैक्स लगाया गया पेट्रोल डीजल उत्पादों में। इसलिए सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल गैसों में मूल्य वृद्धि यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार में है। आज यहीं से थोड़ी दूरी पे इलाहाबाद बॉर्डर, यूपी बॉर्डर लगता है, उसके पार जाइए तो आपका मूल्य वृद्धि अपने आप नीचे गिरेगी। छत्तीसगढ़ जाइए, वहाँ पर भी आप मूल्य वृद्धि नीचे मिलेगी। आप देश से बाहर जाइए, आप नेपाल जाइए, माता सीता के देश नेपाल जाइए, वहाँ पे 20-25 रुपये प्रति लीटर आपको रेट में कम मिलेगा, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल में हो। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।